Good morning, class 5th. How are you, dear students? Hope that you are all fine and doing well. Dear students, today we are reading about second part of Gulliver Among the Little People. So, children, open your book at page number 25. अभी तक हमने बच्चों ये पढ़ा था कि द एंटीलोप शिप का नाम था। जो शिप थी वो चट्टान के साथ टकराकर दो हिस्सों में बच्चों डिवाइड हो गई थी। ठीक है, वो टूट गई थी क्योंकि जोर से तूफान आया था, थंडरिंग हुई थी। तो उसमें 30 सेलर्स बच्चों सेल कर रहे थे। उसमें से एक ही जो बंदा था, एक ही आदमी बचा था जिसका नाम ल्यूमिल गुलिवर था, जो कि उस शिप में डॉक्टर था। ठीक है, उसके बाद वो सी शोर पे खाली वही एक सेफली पहुंच गया था। उसके बाद जब वो नींद से उठा तो उसने अपने आप को आइलैंड पे बिल्कुल अकेला पाया। तो उसने क्या देखा, जो उसकी आर्म्स और लेग्स थी वो स्ट्रिंग्स के साथ बंधी हुई थी। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ही ब्रोक 1 or 2 strings and was able to move his left arm a little. बच्चों उसने थोड़ी सी, ठीक है, एक दो स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा हिलाया और अपनी जो उसकी लेफ्ट आर्म थी उसको थोड़ा सा झटका दिया तो जो स्ट्रिंग्स थी वो खुल गई। ही ट्राई टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन. उसने कोशिश की जो छोटे आदमी उसके ऊपर चढ़े थे उनको पकड़ने की, बट दे ऑल स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स एंड रैन अवे. लेकिन वो जो सारे छोटे आदमी थे वो उसके फिंगर्स से स्लिप होते जा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे। ठीक है, देन देयर वाज अ लाउड शाउट एंड लिटिल एरोज केम एंड हिट गुलिवर ऑल ओवर हिज बॉडी. उसके बाद ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई क्योंकि जो छोटे तीर थे उसकी वो गुलिवर की बॉडी को हिट कर रहे थे. दे वर शार्प एंड पेनफुल. वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे और पेनफुल थे. गुलिवर सेड टू हिमसेल्फ. अब गुलिवर अपने साथ ही बोलने लगा, दीज एरोज आर वेरी पेनफुल. अरे ये तीर तो, अरे ये बहुत ही पेनफुल है, ये तीर तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है. एंड आई वोंट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग्स. और मैं अब बाकी तोड़ नहीं सकता हूँ. बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ. तो मैं अपने आप को कैसे फ्री करूँ, तो मैं अपने आप को कैसे आज़ाद करूँ. गुलिवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो गुलिवर वहाँ पे लेटा रहा चुपचाप करके, क्वाइटली बच्चों बिल्कुल खामोशी से लेटा रहा और उसने अपने आप को बहुत देर तक कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई. उसने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिलाया. नाउ द टाइनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज एट हिम. अब जो छोटे आदमी थे उन्होंने अब उस पर कोई भी एरो नहीं चलाया. दे मेड अ प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड. उन्होंने उसके सिर के साथ बच्चों एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया. सेवरल ऑफ देम क्लाइम्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वन ऑफ देम स्पोक. तो बहुत सारे उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए और उसमें से एक ने उसके साथ बात करना शुरू की. बट गुलिवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टाइनी मैन्स वर्ड्स. लेकिन गुलिवर को समझ नहीं आ रहा था टाइनी मैन क्या बोलना चाहता था. गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी. गुलिवर को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी. हंग्री होता है भूखा, थर्स्टी होता है प्यासा. तो बच्चों गुलिवर को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी. ही मेड सम साइंस फॉर फूड एंड ड्रिंक. तो अब उसने उनको इशारे में दिखाया. साइन होता है बच्चों इशारे से दिखाना. ठीक है, उसने उनको इशारा दिखाया कि मुझे थोड़ा खाने के लिए दो और पीने के लिए कुछ दे दो. दे अंडरस्टूड हिज साइंस एंड बॉट हिम बास्केट फुल ऑफ टाइनी लूव्स और ब्रेड एंड टाइनी फ्रूट. उन्होंने उसके इशारे समझ लिया और उसके लिए बच्चों उन्होंने टोकरी भर के ब्रेड लाए और टाइनी फ्रूट, क्योंकि उनके देश में छोटा ही था, वो खुद भी छोटे थे तो सब कुछ उनके लिए छोटा ही था. तो वो बहुत सारे लूव्स हो गया बच्चों, पूरा ही ब्रेड, पूरे ही लूव्स लाए ब्रेड के. स्लाइसेस नहीं, यहाँ एक पीस दो पीस वो नहीं लाए, पूरे लूव्स लाए. ठीक है, ब्रेड के और टाइनी फ्रूट्स. गुलिवर एट 2 or 3 लूव्स एट अ टाइम. गुलिवर क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, गुलिवर एक ही साथ 2-3 लूव्स मुंह में डाल के उनको खा लेता था. देन दे बॉट हिम वाटर इन टाइनी टब्स. फिर छोटे टब्स में उसके लिए पानी लाया गया. ही ड्रैंक इट. उसने पानी पिया और वो लूव्स और ब्रेड खाए. देन वेंट टू स्लीप अगेन. अब उसकी जो भूख थी काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी. ठीक है, उसका पेट थोड़ा बहुत फुल हो गया था तो वो बच्चों दोबारा सो गया. द मैन देन वेंट टू देयर किंग एंड सेड. उसके बाद वो जो आदमी थे वो अपने राजा के पास चले गए, बादशाह के पास चले गए और उसको बोला, देयर इज़ अ जेंट नियर द सी शोर. सी शोर हो गया बच्चों नदी, सॉरी समंदर का किनारा. समंदर के किनारे एक जियंट है
बहुत बड़ा इंसान है। ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड। ठीक है, वो सोया हुआ है और हमने उसको ज़मीन के साथ बांध के रखा है। व्हाट शैल वी डू विद हिम? अब हम उसके साथ क्या करें? द किंग वॉन्टेड टू सी द जाइंट फॉर हिमसेल्फ। किंग जो था, जो राजा था, वो उसको देखना चाहता था, खुद ही देखना चाहता था कि ये क्या बोल रहे, इतना जाइंट इंसान है, इतना बड़ा वो है, तो मानव है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। ही सेड मेक ए वेरी बिग कार्ड, पुट द जाइंट ऑन इट एंड ब्रिंग हिम हियर। उन्होंने, राजा ने इनको ये ऑर्डर दिया कि एक बड़ी सी कार्ट बनाओ। ठीक है, कार्ट हो गया, गाड़ी जैसे बनाओ जिसके ऊपर आप उसको चढ़ाओगे, फिर उसको मेरे पास खींच के लाओ। ठीक है, द टाइनी मैन सून मेड ए वुडन कार्ट। जो टाइनी मैन थे उन्होंने फटाफट वुडन कार्ट बनाया। इट वॉज 2 मीटर्स लॉन्ग, 2 मीटर लंबा था, एंड 1 मीटर वाइड, और 1 मीटर चौड़ा था। एंड इट हैड 22 व्हील्स, और उसके बच्चों कितने पहिए बनाए उन्होंने? 22। द व्हील्स वर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, व्हील्स भी वुड के बनाए गए। हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस पुल द कार्ट। उन्होंने लगभग 200 टाइनी हॉर्सेस उसके साथ बांधे, जिनकी वजह से जो गाड़ी थी आगे चलती, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही बारीक था। कौन? गुलिवर। एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइनी मैन जॉइन टुगेदर टू टाई गुलिवर टू इट। और बहुत लगभग 100-150 के आदमियों ने मदद की उसको उठाने में, गाड़ी के ऊपर चढ़ाने में। ठीक है, फिर उसको इन्होंने खींचते हुए कहाँ पे पहुंचाया? देन द हॉर्सेस पुल द कार्ट। उसके बाद घोड़ों ने उस कार्ट को खींचा और जिस पे गुलिवर था। द नेक्स्ट डे दे रीच द गेट ऑफ द सिटी। तो बच्चों, अगले दिन वो सिटी गेट पे पहुंचे। देन द किंग ऑफ लिलीपुट केम एंड सा गुलिवर। उसके बाद जो गुलिवर, जो बादशाह था लिलीपुट का, वो आया और उसने गुलिवर को देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह गया, हैरान हो गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, अपने साथ ही बोलने लगा, ओह दिस मैन इज़ वेरी बिग। अरे ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हिज आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक टॉल ट्रीज। इसके बाजू, इसके हाथ पाँव तो हमारे इन लंबे पेड़ों से भी बड़े हैं। गुलिवर वॉज टेकन टू एन ओल्ड टेम्पल एंड पुट देयर। गुलिवर को पुराने मंदिर में ले जाया गया और वहाँ पर रखा गया। द किंग्स मैन टाइड वन ऑफ हिज लेग्स विद स्ट्रॉन्ग चेन्स टू द पिलर। जो गुलिवर की एक टांग थी बच्चों, उसको स्ट्रॉन्ग चेन के साथ बांधा गया, पिलर के साथ बांध के रखा गया उसको। क्राउड्स ऑफ पीपल केम एंड सॉ हिम। बहुत सारे लोग उसको देखने लगे, दूर दूर से आकर उसको देखने लगे। सम ऑफ देम शूट एरोज एट हिज फेस। कुछ लोगों ने तो उसके मुंह पे तीर चलाना भी शुरू कर दिए। बट द किंग स्टॉप दिस। लेकिन राजा ने ये आदेश दिया, ये सब मत करो, इसको रोक दो। गुलिवर डिड सम फनी ट्रिक्स एंड प्लीज द किंग। गुलिवर ने कुछ ऐसे करतब दिखाए जो लोगों को बहुत पसंद आए और जिससे राजा भी खुश हो गया। एंड द पीपल, और लोग भी वहाँ के खुश हो गए। देन वन डे गुलिवर सेड टू किंग। तो फिर एक दिन गुलिवर ने राजा को कहा, प्लीज टेक अवे माई चेन। मेरी ये चेन्स खोल दो। आई वॉन्ट टू वॉक अबाउट। अब मैं चलना चाहता हूँ। द किंग सेड, दैट विल बी डेंजरस। राजा ने कहा, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यू विल वॉक ऑन पीपल बॉडी एंड किल देम। आप तो लोगों की बॉडी पे चढ़ोगे और उनको मार दोगे। नो, आई विल बी केयरफुल। नहीं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आई विल नॉट किल एनीवन। मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। योर पीपल विल बी क्वाइट सेफ। जो आपके लोग हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। गुलिवर सेड। द किंग सेड टू हिज मैन। किंग ने आदेश दिया अपने आदमियों को, टेक हिज चेन्स अवे। इसकी जो चेन्स है, रस्सियाँ, उसको खोल दिया जाए। ही इज़ नॉट ए डेंजरस जियंट। ये कोई खतरनाक नहीं है हमारे लिए। देन गुलिवर वॉज फ्री। उसके बाद गुलिवर को आज़ाद कर दिया गया। ही लिव्ड अमंग द पीपल ऑफ लिलीपुट फॉर सेवरल मंथ्स। तो उसके बाद लिलीपुट उनके साथ काफ़ी महीनों तक रहा। अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो बच्चों, ये स्टोरी कहाँ से ली गई थी? जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स। बच्चों, ऐसी बहुत सारी गुलिवर्स की सफ़र की कहानियाँ हैं, तो उसमें से हमने ये एक पढ़ी थी, गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। तो बच्चों, कल हम इसके वर्ड मीनिंग का रिवाइज करेंगे दोबारा, और आपका ये दूसरी बारी रिवीजन चल रहा है, तो आप इस लेसन की दोबारा से अच्छे से रीडिंग करना। तो चलो बच्चों, के बाय बाय, हैव अ नाइस डे।